जैसे इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए, किस तरह का 1/x प्लस 1/y, देख रहे हैं, इज इक्वल टू आ जाए 1, क्या आ जाए 1। यदि यही क्वेश्चन एक और दूसरा समीकरण आ जाए 1/x माइनस 1/y, समझ पा रहे हैं आप लोग? 1/x माइनस 1/y, यदि इस तरह का समीकरण आ जाए और ये कहे कि 1/2 के क्या होता है, बराबर होता है, और आपको यहाँ से x और y का मान निकालना है, तो ऐसे हालात में क्या करेंगे, है ना, फांसी पर चढ़ जाएंगे। बनाएंगे ना कि सवाल छोड़ के भाग जाएंगे? बनाएंगे। तो समझेंगे सबसे पहले कि ये कैसे बनेगा, आए समझ में? तो जब इस तरह का सवाल आए, आपको तो सिखाया गया कि x ऊपर होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन अब कहाँ आ गया, नीचे नहीं है ना, तो फिर इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं यह जो है ना रैखिक समीकरण नहीं है। ये रैखिक समीकरण आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है। आपको रैखिक समीकरण इसे बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, है ना, मान लेंगे हम, माना 1/x इज इक्वल टू, दूसरा हम जो है चर के रूप में मान लेंगे, m मान लिए, 1/y बराबर क्या मान लिए, n मान लिए। समझ में आ रहा है? और 1/x के जगह कितना रखेंगे, m, और 1/y के जगह कितना रखेंगे, m। तब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, m प्लस n बराबर 1, और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, m माइनस n बराबर 1/2। समझ में आया क्या? बोलो। तो इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो सबसे पहले उसको लीनियर बनाएंगे। क्या करेंगे, लीनियर यानी रैखिक समीकरण में उससे बदलेंगे। जब इस तरह से बदल गया तब तो आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए m और n का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, है ना। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, 3 और 4 को हल करने पर, अब यहाँ पर ये पाबंदी नहीं है आपको कि कौन से विधि से हल करना है, आपको जैसन समझ में आए वैसन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो आपके पास समीकरण है m प्लस n बराबर 1 और m माइनस n बराबर क्या हो गया, 1/2। अब इसको हम ऐड कर दें तो n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो ये कितना बनेगा 2m, और a भी जो है ऐड हो जाएगा 1 + 1/2, तो 2m बराबर बताइए कितना होगा, 3/2 हुआ है। इसलिए m का मान बताइए जरा, 3/4 हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 जाएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m का मान कितना हो गया, 3/4। अब आप समीकरण 1 से m का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से m का मान निकालने का मतलब m प्लस n बराबर 1 हुआ ना, है, m का मान कितना हुआ, 3/4 हुआ, अब प्लस n बराबर कितना हो गया, 1। अब यहाँ से n का मान जब निकालेंगे तो 1 में से 3/4 माइनस कर देंगे, ऐसा समझ में। तो जब 3/4 जब माइनस करेंगे तो बोलिए 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? आपको m और n मिल गया, बोलो मिला क्या? चलिए m और n मिल गया। अब हमारे पास m का मान बताइए कितना है, 1/3/4 है। अब आप गौर से देखिए, m को हमने कितना माना था, 1/x, तो चूंकि लिखेंगे 1/x बराबर m होता है, तो 1/x का मान अब m के जगह का 3/4 रखेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x का मान बोलिए कितना आ गया, 4/3। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लोचा है, समझ में आ रहा है? और मान लीजिए इधर रखेंगे तो उधर भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसी तरह से y का मान निकाल सकते हैं, और n बराबर क्या दिया है, 1/4। n बराबर यहाँ से करते हैं, n बराबर आपको दे रखा है कितना, 1/4 ना। तो अब जरा देखिए ध्यान से, n किसको माने थे, 1/y को, n। अब यहाँ से 1/y बराबर कितना होगा, 1/4 हुआ ना, है। आप इसको डायरेक्ट 1/y है 1/4 है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर कितना, 4। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 4/3, और y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इस तरह का जब सवाल आएगा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जब इधर मानेंगे ना तो फिर उधर भी हमको मान जो है पुट करके और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो कोई भी चीज़ है ना, उसको थोड़ा सा मतलब मेन पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ आएंगे ना तो फिर आपको सवाल सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये किस टाइप का सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है,
हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि दो लोग मारामारी कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। तो लोग दो तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, या तो झगड़ा बढ़ा देते हैं, यानी झगड़ा खत्म करा देते हैं, है ना। ये इंसान के सोच पर निर्भर करता है, ठीक है। उसी तरह से आपको सोचना है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं ताकि सवाल जो है हमको समझ में आ जाए और बन भी जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि इसमें 1/x रहेगा तो इसको मान लेंगे, ठीक है। और ये लीनियर नहीं है, रैखिक नहीं, इसलिए हम इसको रैखिक पहले बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।